भागलपुर के बरापुरा बाशिंदा मोहम्मद कलाम के बड़े साहबजादे मोहम्मद अशफाक 2023 के बीपीएससी इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर ऑडिटर का ओहदा हासिल किया है। अशफाक की कड़ी मेहनत और लगन ने साबित कर दिया है कि कोई काम नामुमकिन नहीं है। हौसला, जज्बा, वक्त की पाबंदी इंसान को इज्जत, वक़ार और मुकाम अता करती है। मोहम्मद अशफाक भागलपुर के मारूफ अदीब, नाक़िद, मुहक्किक और अंजुमन बागो बहार के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर परवेज़ के भतीजे हैं। इनकी भी रहनुमाई इनके लिए कारगर साबित हुई है। इस मौका पर अशफाक को ख़ानदान, रिश्तेदार, अहबाबान, मोहल्ला बाशिंदा और ज़िला के दीगर मकामात से इन्हें काफ़ी मुबारकबादी मिल रही है। खुसूसी तौर पर मोहम्मद शादाब आलम, डॉक्टर नैयर हसन, खुदाई खिदमतगार मोहम्मद शहबाज जौसर अयाग, शहजोर अख्तर, डॉक्टर शाहिद रजा जमाल, डॉक्टर नगमा परवीन, डॉक्टर खालिदा नाज, मोहम्मद नसर आलम, मोहम्मद शारिक, मोहम्मद अरशद परवेज, मोहम्मद नुसरत उल्लाह खान, दाऊद अली अजीज़, सरफराज वहीदी, अमान ज़ख़ीर भी, कमर तामा, अकरम फहमीद वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। अशफाक आपकी आवाज़ के ज़रिए क्या पैगाम देना चाहते हैं, इनकी ज़बानी सुनिए। मेरा नाम मोहम्मद अशफाक है। हमने 10th जो है जिला नवस्थापित स्कूल से पास किया 2010 में। उसके बाद जो है 12th जो है मारवाड़ी कॉलेज से किया, साइंस से, पीसीएम था। उसके बाद 2012 से 15 में ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स ऑनर्स तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद जो है इसी बीच में मुझे बीपीएससी देने का मौका मिला। इसके बीपीएससी के पहले जनरल कंपटीशन का तैयारी करते थे हम। इस बीच में एसएससी, सीजीएल और सीजीएल के अलावा जो है पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिए, डीआरडीओ सिस्टम का दिए, तो 1-2 नंबर से लैक हो जाता था, इस वजह से हो नहीं पाया। फिर इसके बाद 65th में मेरा पीटी निकला था, पीटी क्वालिफाई किया, फिर मेंस दिए। तो मेंस के बाद जो है फाइनल इंटरव्यू का मौका नहीं आ पाया मेरे पास, क्योंकि मेंस में थोड़ा कम नंबर था। तो फिर से उसी तैयारी को आगे बढ़ाएँ और फिर जो है इस बार बीपीएससी में जो है हमको पंचायती राज में जो अंकेक्षक विभाग जो है ऑडिटर ऑफिसर का पोस्ट मिला है। आप जब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी शुरू की, आपके गाइड कौन थे और किस किस ने आपकी हौसला अफजाई की? हौसला अफजाई जो है बचपन से हुआ था, क्योंकि जिस वक्त स्कूल में थे ना, तो क्लास 6-7 में जो है हम लोग को सेंटिस कंपाउंड की तरफ ले जाया गया था। तो उस बीच में जो है उतना डीएम क्या होता है, आईएएस क्या होता है, सब पता नहीं था। तो देखे थे वहाँ पे एक अधिकारी आए हुए थे जिसका काफ़ी इज्जत होता था, और हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे, हमको लगा, पूछे थे कि कौन है ये, तो पता कि ऐसे तरीके से तैयारी होता है, यूपीएससी एग्ज़ाम रहती है इसके लिए, इस तरीके से आईएएस बनाया जाता है, एक प्रोसेस होता है। तो उसी चीज़ को बाद में जो मोटिवेशन मिला, और मैं जो है फिर इसके बाद हम कोचिंग जब ज्वाइन किए, ऑफिसर मेकर में क्लास किए थे हम। इसी बीच में डी जो है आपका डीएम ऑफिस पड़ता है, वहाँ पे देखते थे बराबर आईपीएस लोग को आन जान होता था और उसको सैल्यूट मिलता। तो आज ज़माने में सब लोग चाहता है कि एक इज्जत मिले, रुतबा मिले। तो हमको लगा सबसे बढ़िया यही पोस्ट है, और इस पोस्ट में जो है सब लोगों से कम्युनिकेट करने का मौका मिलता है। अगर आप बैंक पे रहते हैं तो सिर्फ बैंक ओरिएंटेड रहता है, सिर्फ उस लोगों से मिलता है। इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तरह तरह लोगों से मौका मिलता है। तो हमको लगा वहीं से हमको ये प्रेरणा मिला कि हमको इस चीज़ में तैयारी करना चाहिए। आप कितने दिनों से इसकी तैयारी कर रहे थे? यहाँ तक के सफ़र में कितना वक्त लगा? बीपीएससी मेन फोकस हम किए 4 साल पहले से। इसके पहले मेरा जो है जनरल कंपटीशन में था, रेलवे में, और एसएससी में, और जो भी छोटा कंपटीशन होता है उसमें था। बड़े एग्ज़ाम में जो हम रियल जो फोकस किए वो 4 साल से किए हैं। जब मेरा पीटीटी निकलने लगा था, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड अच्छा था, जीके जीएस में कमज़ोर था, तो पता ये चला कि जो एग्ज़ाम का जो डिमांड है वो जीके जीएस थोड़ा ज़्यादा है बेस। तो फिर हम इस वजह में से जो है अपने जीके जीएस थोड़ा अच्छा करने लगे, और जब जीके जीएस अच्छा हो गया तो फिर मेरा पीटी भी क्वालिफाई हो गया 65th का, और फिर 66 में इस तरीके से भी 1-2 नंबर से छूट गया था। तो आज़ाद सर ने बहुत सपोर्ट किया उस वक्त में, और जो कि वहाँ पे अधिकारी साहब आते रहते थे बीच बीच में मिलने के लिए, तो देख एक मोटिवेशन वहाँ से मिलता था। उसके बाद जो है फिर सेल्फ स्टडी किए बहुत ज़्यादा, और यूट्यूब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इंटरनेट का बहुत सहारा मिला मुझको। इंटरनेट के सहारे की वजह से जो हम यहाँ तक पहुँचे। अब सीधे इकबाल थे, उसको भी देख के बहुत मोटिवेट हुए थे हम कि वो कर सकता तो हम लोग भी कर सकते हैं। दुनिया में है कि इंसान सब कुछ कर सकता है, नबी को छोड़ करके। नबी नहीं बन सकता, बाकी सब कर सकता है इंसान। आइंस्टाइन भी बन सकता है, एपीजे अब्दुल कलाम भी बन सकता है, सब बन सकता है अगर इंसान के अंदर हौसला हो। इसी के लिए कहा जाता है ना इंग्लिश में एक जो इम्पॉसिबल वर्ड है, तो इंग्लिश वर्ड में आप उसे तोड़िएगा तो खुद कहता है इम्पॉसिबल। इफ़ यू वांट यू कैन मेक इट पॉसिबल। कहता है टू गेट एनीथिंग फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। इफ यू हैव ओनली डिजायर एंड नो एबिलिटी then you will be never success in this world. If you have taken your target honestly, certainly you will hit upon it today and tomorrow. No one can snatch away to you. अशफाक साहब, आपके चचा जान डॉक्टर परवेज़ हैं।
इसने आपको प्रमोट करने के लिए किस तरह की रहनुमाई फरमाई? एजुकेशन में मेरे घर में वही सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे और वालिद साहब थे, लेकिन उतना पढ़े लिखे नहीं थे। वो तो जो गाइडेंस जो मिला उन्हीं की देख रेख में परवरिश हुई मेरी, जो कि गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। आज के ज़माने में जो बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, जो वो वजह है डिस्ट्रैक्शन। तो जब गाइडेंस की कमी था तो इस वजह से बच्चा लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो गाइडेंस सही मिलना वही बहुत ही फंडामेंटल चीज़ वही है, बुनियादी चीज़ है। तो हमको लगता है सबसे सपोर्ट तो वही है जो उस रास्ते में मेरे को लेके आए। क्योंकि हम बैंक पीओ का तैयारी कर रहे थे, एसएससी का, तो वो उसने बताया कि अभी तक भरतपुर में बीपीएससी कोई क्वालिफाई नहीं किया है। इस चीज़ में लगो तो ज़्यादा इज्जत भी है, रुतबा भी है, पैसा भी है और समाज को बदल सकते हो। अब कोई काम ऐसा करो कि 4 लोग पूछे उसके बारे में, तो वो खुद का अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़े, तुम्हारा पापा भी पहचाना जाए, तुम्हारे नाम से पहचाना जाए। जो मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए आपके क्या पैगामात हैं? पैगाम ये कि जब 2011 का सेंसस आया था उसमें जो है वीमन एजुकेशन का जो है बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन रहा है। तो वीमन एजुकेशन को पहले मेरे को लगता है कि उसको पार्टिसिपेट ज़्यादा से ज़्यादा करवाना है। इसके लिए सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है, स्कीम लेके आ रही है एजुकेशन में वीमन के लिए खास करके। तो वीमन का पार्टिसिपेशन हो। और सबसे बड़ा चीज़ है कि देखिए यूट्यूब पे आप खोलिएगा ना तो सारा टॉपिक अपना स्ट्रेटजी बता देता है, कौन सी किताब पढ़ना, क्या करना है। मेन आज वजह है कि इतना डिस्ट्रैक्शन हो गया ना, बच्चा याद नहीं, रिकॉल नहीं कर पाता। पहले के बच्चे को हर चीज़ याद रहता था, वो वजह है मोबाइल। तो बच्चा मोबाइल का सारा, यूट्यूब का सारा ज़्यादा लेता है, तो किताब कम पढ़ता है। तो मेरा मेन ख्याल है कि अब किताब ज़्यादा पढ़ना चाहिए। जो कि बीपीएससी का जो क्वेश्चन जो पहले लेवल हुआ करता था 53-54 में, वो एक अलग लेवल था। अब बीपीएससी डेप्थ में जा रहा है, उसको बिल्कुल यूपीएससी की तरह कर दिया। जब तक आप किताब का बुनियादी ज्ञान आपको नहीं होगा, आप इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और दूसरी कंपटीशन की तैयारी के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए? ये बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो आपका 3 फेज़ में होता है। पीटी होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। पीटी आपका 150 मार्क्स का होता है, जिसमें 5 ऑप्शन रहता है, वो ऑप्शन को 4 कर दिया गया है और निगेटिव मार्किंग कर दिया गया 1/3। आपको पीटी पास करने के लिए जो है बेसिक किताब जो है हिस्ट्री के लिए, अगर हम लोग बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की किताब जो होती है उसमें स्पेक्ट्रम की किताब आती है। पॉलिटी के लिए आपके लिए लक्ष्मीकांत की किताब सफिशियंट है। ज्योग्राफी के लिए महेश बनवाल की बुक आती है, प्लस एनसीईआरटी जो होता है 9 से लेकर 12 तक का। और बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज़ अहमद सर की बुक आती है और एक कौन आती है। और इसके अलावा करंट अफेयर्स जो होता है इसमें 30 से 35 करंट अफेयर्स पूछता है, तो आपको करंट अफेयर्स का बिल्कुल ज्ञान होना चाहिए, जिसके लिए प्रतियोगिता दर्पण है, स्पीडी है और एडिटोरिया की बुक आती है, वो पढ़ करके। और इसके अलावा जो है इसमें साइंस का बहुत बड़ा वेटेज रहता है, तो साइंस के लिए आपको 6 से लेकर 10th या 12th तक का आपको कंप्लीट उसका नॉलेज होना चाहिए। ये हुआ पीटी। उसके बाद मेंस जो होता है उसमें पहला पेपर जो होता है 100 मार्क्स का, वो हिंदी होता है, क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसके बाद GS1 होता है जो 300 मार्क्स का होता है, फिर GS2 300 का होता है, फिर ऑप्शनल होता था 300 का। अब ऑप्शनल को हटा करके AC लेटर आ गया, AC लिखने के लिए आ गया 300 मार्क्स का। GS1 में जो होता है आपका हिस्ट्री होता है, और हिस्ट्री के अलावा स्टैटिस्टिक होता है, और करंट अफेयर्स का जो होता है इंटरनेशनल रिलेशन वो पूछा जाता है। GS2 में आपका पॉलिटिक्स से क्वेश्चन रहता है, 3 क्वेश्चन आपको लिखना रहता है। उसके अलावा जो है आपको साइंस और ज्योग्राफी का लिखना रहता है 3 क्वेश्चन, और इसके अलावा जो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लिखना रहता है 2 क्वेश्चन। और फिर आपका जो ऑप्शन पेपर है वो तो अब हट गया है, अब तो ऐसे आ गया लिखने के लिए, वहाँ पे भी 6 क्वेश्चन लिखना पड़ता है आपको। 3 अब इसी में 3 ऐसे लिखना पड़ता है 100 मार्क्स का। तो कितना वक्त देना चाहिए एक स्टूडेंट को इस तैयारी के लिए? इस तैयारी में करने में आपको लगभग 1 साल लग जाता है पूरा कंप्लीट करने में। वक्त कितना देना? 24 घंटे में कितना घंटा पढ़ना चाहिए? 5-6 घंटा में मदद ये मतलब मैटर नहीं करता है, आप कितना इफेक्टिव पढ़ दे वो मैटर करता है। अगर आप 3 घंटा भी पढ़ दें ना, अगर इफेक्टिवली पढ़ दें तो वो आपका काम कर जाएगा वो चीज़। क्योंकि बच्चा होता 8 घंटा पढ़ रहा है, ध्यान कहीं और है, मेंटली कहीं और है, फिजिकली वहाँ पे बैठा है बस सिर्फ। तो इफेक्टिव अगर पढ़ाई करे और समाज में क्या चल रहा है पेपर पढ़ता रहे, बार बार करंट अफेयर्स को देखे, ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को करने के लिए। अब टेस्ट लगाना बहुत मस्ट है। अगर आप हर दिन 1 दिन में टेस्ट लगाते हैं ना, तो आपको हर बार नया नया क्वेश्चन देखने का मौका मिलेगा। ऐसे एक होता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही लोग पढ़ता जाता है, अगर सोचता है कि हिस्ट्री आज खाली पढ़ लें, कल पॉलिटी पढ़ लें, फिर 1 सप्ताह के बाद वो भूलने लगता है। तो आप कितने दिनों में इस बीपीएससी को क्रैक किया आप? हम पिछले बार भी निकाले थे 65, तो उसमें हो नहीं पाया था। तो इस बार जो है तो फिर मुझे मौका मिला, तो पिछले बार 1 से 3 साल मेरे को लग गया इस चीज़ को करने में। आप तो कोचिंग भी चलाते हैं? जी, कोचिंग भी चलाते हैं, बच्चे लोग को पढ़ाते हैं क्लास 6 से लेकर 12 तक को, तो वो मुझे बहुत फ़ायदा किया। और इस बीच में जो है मुझे और भी बीपीएससी का भी क्लास लेने का मौका मिला था, जिस वजह से मेरा रिवीजन काफ़ी होता चला गया। वालिदैन का जो आप पर क्या कॉपरेशन? वालिदैन का बहुत ही दुआ है और योगदान है उसका मेरे, क्योंकि वो मेरी सबसे बड़ी जो मोटिवेशन होती है वो पहली माँ होती है। उसको लगता है कि जिस तरीके से सबका बच्चा कामयाब हो रहा है, मेरा बच्चा भी कामयाब हो,
मेरा 65 नहीं हो पाया था, तो हम इस फील्ड को छोड़ने वाले थे, लेकिन वो जो उसके पीछे उसी का हाथ था कि नहीं करते तो तुम कर सकते हो इस चीज़ को, और लेना तो कोई बड़ा ही नौकरी लेना है, तो वो कंटिन्यू मेरे को सपोर्ट करती रही। मुआशरे के लिए क्या पैगाम है आपका? मुआशरे के लिए पैगाम ये है कि इस फील्ड में जो है, जो कि आप जो है सादा कौम का लोग आता है इस फील्ड में अच्छा खासा है, तो काफ़ी लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, तो मुआशरे में ये है कि वो अगर इस फील्ड में अगर सही तरीके से ईमानदारी से मेहनत करे तो हर चीज़ को जीता जा सकता है, और उसको सिर्फ सही गाइडलाइन की ज़रूरत है। अगर सोसाइटी में अगर जो आज का नया तबका जो ऊपर आ रहा है, अगर उसमें पढ़ाई पे फोकस करे, अगर बेसिक जो है 8, 9, 10 जो पढ़ाई कर रहा है, अगर उसको अच्छे से मेहनत करे, उसको अच्छे से रिवीजन करता रहे, बार बार एक अपना एम बना ले, गोल बना ले कि वो करना है देख करके, और सही गाइडलाइन मिलेगा तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, आपको पास कर सकते हैं। आप एक अच्छे टीचर हैं और कोचिंग भी चलाते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या राय रखते हैं? बच्चे तो अच्छा ही रहा है, चूँकि मेरा पढ़ाने का जो नेचर है बहुत ही कॉर्डियल, बच्चे से फैमिली होकर मिलाते हैं। पहले ज़माने के टीचर होता था तो बच्चे को डरा के पढ़ाते थे, आज हम लोग बच्चे का एम देखते हैं। यही वजह है कि मेरा कुछ बच्चा जो है IIT भी क्वालिफाई कर गया है, कुछ बच्चा नीट भी कर गया है, जो कि डायरेक्शन उसको सही दिए थे कि क्या करना है। और कुछ पेरेंट्स होता है कि ज़बरदस्ती बच्चे पे थोप देता है, उसका बच्चा उतना तेज़ नहीं होता है, ज़बरदस्ती उसको मेडिकल का तैयारी करवाता है या IIT का। हो सकता है कि ह्यूमैनिटीज़ में अगर वो जाए तो बच्चा अच्छा कर सकता है, तो उसके पेरेंट्स को बहुत बड़े बच्चे को सही गाइडलाइन भी दी, तो आज उसका बच्चे सही जगह पे भी है, वो जामिया ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, वहाँ पे मास कम्युनिकेशन की तैयारी कर रहा है। तो मेरे चाहिए कि पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे का रुझान किस सब्जेक्ट में है। अगर रुझान है अगर साइंस की तरफ तो उसको साइंस डाला जाए, अगर रुझान आर्ट्स में या जिस चीज़ में, तो पहले से पूछा जाए कि क्या करना चाहता है वो। आप सिविल सर्विसेज के लिए भी कुछ सोच रहे हैं कि हम आगे वाली बड़ी कुर्सियाँ और हासिल करें? बिल्कुल बिल्कुल, IAS का ही सोचे है, मेन तो वही फोकस है, पहले IAS ही फोकस है। तो इंशाल्लाह जो है IAS का तैयारी करना है इस बार। पहले भाई जॉब ले लेते हैं, चूँकि स्टेबिलिटी था नहीं पहले, अब एक स्टेबिलिटी आ गया, तो इंशाल्लाह जो है इस फील्ड में लगेंगे कि जो मेरा ख्वाब है, मेन जो ड्रीम उसको पूरा कर लें। आपके वालिद साहब क्या करते हैं? मेरे वालिद साहब का बिजनेस है कोलकाता में। जी, बिजनेसमैन है। जी आपके शागिर्द ने BPSC क्रैक किया है, जी, तो आप कैसा महसूस करते हैं? बहुत फख्र महसूस हो रहा है। क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? इसी तरह से ये इंथुसिज्म अगर लगा रहा तो आइंदा भी जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे वो क्रैक कर सकते हैं, लेकिन सच्ची लगन होनी चाहिए। आप एक टीचर हैं, जी तो आप तो बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया, जी लेकिन आज जो आपके सामने बैठे हैं इन्होंने बहुत बड़ा चेयर हासिल किया है, जी, तो आप भी तो बाग होंगे। बिल्कुल। आप एक मोहल्ले के भी हैं, जी तो ये मोहल्ले की भी फ़ख्र की बात है। बिल्कुल। तो क्या पैगाम देना चाहते हैं मोहल्ले वालों को? मोहल्ले वालों को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमेशा सोच ऊंची रखनी चाहिए, ठीक है, और जब भी पढ़ाई कीजिए तो ईमानदारी से कीजिए, लगन से कीजिए, और अचीव कीजिए उस गोल को जो आपके सामने है। जैसे आपने सोचा कि IPS निकालना है या IAS निकालना है, तो लग जाइए उसी के इसमें, किसी एक गोल को टारगेट कीजिए, यही करना है हमें। 33 के आप नुमाइंदा हैं। आपके बरापुरा से एक बच्चे ने BPSC क्रैक किया है, आप किस तरह महसूस करते हैं? क्या महसूस करते हैं? बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं अपने आप को जी, माने बहुत खुशी जिसका कि इम्तिहान है। हाँ, और बेटा हमारा जो है गुलाब भतीजा है हमारा, और बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करता था, और बच्चे लोग को भी बहुत ज़्यादा गाइड करता है। कम से कम 100-150 स्टूडेंट ही भी बनाए हुआ, और बड़े छोटे का बहुत लाज लिहाज करता था ही, और हम लोग को लगता था कि कुछ करेगा अपने टोले में और मोहल्ले में, और नाम तो अपना पूरा जिला का करीब से। तो इससे बहुत हमको खुशी महसूस हुआ, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुआ। और जब भी देखते थे माने इसको हसरत की निगाह से देखते थे कि बेटा मेरा कुछ बड़ा करे, तो इंशाल्लाह करी से। और इसके आगे भी अगर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और बड़ा 1-2 स्टेप लेके करें। वार्ड वाले को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? वार्ड वाले को ये देना चाहते हैं मैसेज कि मेरे बेटा से कुछ थोड़ा सा सीख लें, और ये सबको सपोर्ट भी देता है। बच्चे लोग को अपने से जूनियर को, सीनियर को तो कम कहता है, जूनियर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट देता है कि भाई ऐसे करो, तैयारी के बारे में हमेशा बोलता है ये बात। ये एक नज़ीर है, क्योंकि मोहल्ले के लिए एक नज़ीर बना है और पहली बार BPSC क्वालिफाई किया है, तो ये नज़ीर है। और इसके देख के अब इंशाल्लाह मोहल्ले का जितना भी बच्चा लोग है तो कहीं न कहीं किसी न किसी फील्ड में
तेज़ी से आगे जाएगा। आपने भी तो बीपीएससी में पीटी निकाला था, जी जी। लेकिन इत्तेफाक है कि नहीं हो पाया। लेकिन आज ये बच्चा नई नस्ल में है, नई नस्ल में निकाला। तो आप क्या कहना चाहते हैं नई नस्ल को? नई नस्ल को कहना चाहते हैं कि आप कम से कम आपको जो भी सामने में है उसको देख के आप ये गाइडलाइन इसको बना लीजिए कि जितना पढ़ना पड़े, क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है और इस फील्ड में अगर आना है और कोशिश करना है कि अच्छे से पढ़ना है। और आप देख रहे हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन की भावना हो गई है। अगर आप तैयारी पूरी रूप से नहीं करिएगा तो फिर आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये हैं डॉक्टर परवेज साहब, जो एक अदीब हैं और कई किताबों के खालिक भी हैं। इनके भतीजे ने बीपीएससी क्रैक किया है, तो आज कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत खुशी हुआ है, इसलिए कि हमारे मोहल्ले में आज से पहले जो है बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ। लोगों ने दिया, बहुत लोगों ने पीटी दिया, लेकिन उसका मेंस नहीं हुआ। और हम लोग चाहते थे कि मोहल्ले का कोई भी हो, वो मेरा बच्चा हो या किसी का भी हो, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं से शुरुआत हो ताकि उसको देख करके दूसरे बच्चे भी आगे बढ़ें। आप तो पहले से ही लोगों को प्रमोट कर रहे हैं अदब की तरफ और उर्दू की बहुत खिदमत कर रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आज तो आपके फैमिली में एक बच्चा ने बहुत बड़ा कुर्सी हासिल किया है, तो मैसेज क्या देना चाहते हैं पूरे इलाके के लिए, पूरे ज़िला के लिए? अंजुमन बागो बहार के तहत जो हम लोग प्रोग्राम कराते हैं जी, तो हम लोग उसमें कोशिश करते हैं कि जितने भी पार्टिसिपेट आते हैं वो यहाँ से अब जो अपना परफॉर्मेंस है तो वो करके जाएं और जिस कंपटीशन में वो जाएं कुछ हासिल कर लें। तो हम लोग की कोशिश सबों की रही है, पूरे अंजुमन की टीम की, कि जो मुआसरा है हमारा, जो मोहल्ला है, जो और दूसरे भी मोहल्ले के लोग यहाँ पर आएँ और कुछ करके जाएँ। हम लोग की बहुत कोशिश रहती है हर चीज़ में कि बच्चा हमारा आगे बढ़ेगा तो मोहल्ले का भी नाम रोशन होगा, ज़िला का नाम रोशन होगा, जिस रियासत में रहता उसका नाम रोशन होगा। ये कंपटीशन का दौर है, जब तक बच्चे कंपटीशन में नहीं आएंगे बड़ी कुर्सियां हासिल नहीं कर सकते। आज ये बच्चे ने बड़ी कुर्सी हासिल किया है, बीपीएससी क्रैक किया है और आप उनके चचा हैं, तो आज पूरे फैमिली के लिए क्या आलम? हाँ, बहुत सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करते हैं हम लोग कि एक फैमिली में जो है एक अच्छा पोस्ट लेकर आया है और सबों को बहुत खुशी है घर में। हालांकि इनके वालिद साहब तो बाहर हैं, फ़ोन से कहा गया है तो आ नहीं पाए यहाँ पर, और जो है हम लोग हैं, बड़ी खुशी हुई है। क्या तवक्को रखते हैं अपने भतीजे से? हाँ, अच्छा करने की कोशिश करेगा इंशाल्लाह ताला। यानी आगे भी तैयारी करे? हाँ, करे, कोशिश करे ज़रूर।